पिछले 4 सालों में हमने कोर्स में काफी बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं और इस सेशन उसी अप्रोच के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 8 और इसका नाम है स्पेशल फाउंडेशन। और इसमें स्पेशल क्या है, थोड़ी देर में आपको आइडिया लग जाएगा। फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए कोई भी एग्जाम टारगेट कर लो, उनका उस एग्जाम के लिए मैथ्स और साइंस पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये मैथ्स है ना, मैथ्स का स्टूडेंट अपने टीचर से एटमोस्ट क्या एक्सपेक्ट करता है बताऊं? वो करता है कि उनको जो टीचर है ना वो एक तो रिलेवेंट रहे और एक कंप्लीट सिलेबस पढ़ाए, कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। रिलेवेंट मतलब अगर वो क्लास 8 का साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको मैक्सिमम क्लास 9 से लिंक कर लें या 10 से, पर ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि पैरासिटामोल कैसे काम करती है या कैसे बनती है, वो तो इररिलेवेंट हो गया ना। उसको मैक्स टू मैक्स आप 9 से लिंक कर लो, 10 से लिंक कर लो, मतलब टॉपिक के इर्द गिर्द रहें और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएं। और ये तो बेसिक नीड है, एक अच्छा टीचर होने के लिए बेसिक नीड है। क्या इसके अदर में भी टीचर कुछ बेटर कर सकता है स्टूडेंट के लिए? तो क्या, तो आप ऐसे समझो जो ये मैथ्स है ना, लैंग्वेज तो है नहीं इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाए, ना कोई ऐसे फैक्चुअल है कि फैक्ट बता दे बच्चा याद कर ले पेपर में लिख दे। मैथ्स के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट की एक कोर अंडरस्टैंडिंग और एक सोचने का तरीका। सोचने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मार्कर है ना, अब दो लोग हैं कि मैं एक, सामने वाला कोई और। इस मार्कर के बारे में मैं कुछ और सोच रहा हूँ, सामने वाला कुछ और, यानी एक ही चीज की दो सोच कैसे बनी? वो दो सोच बनी देखने के नजरिए से। मैं इसको एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ, सामने वाला एक अलग नजरिए से देख रहा है। मैथ्स में बहुत जरूरी है सोच डेवलप करना या क्वेश्चन के लिए अप्रोच डेवलप करना। जैसे आई एम गुड इन मैथ्स, ठीक है, और मैं एक अच्छी टीचिंग आर्ट भी है मेरे अंदर, तो किसी दूसरे पर्सन को कि मैं किस नजरिए से मैथ्स को देख रहा हूँ इसलिए मैं उसमें अच्छा हूँ, और वो वाली चीज मैं दूसरे पर्सन को सिखा दूं तभी तो वो अच्छा होगा मैथ्स में। तो इसको कहते हैं विजुलाइज। जिस जैसे मैं चीजों को विजुलाइज करता हूं ऐसे मैं स्टूडेंट को सिखा पाऊं, अप्रोच दे पाऊं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर करना होता है कॉन्सेप्ट को इवॉल्व, कि ठीक है मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करूं या टेस्ट दूं ताकि वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हो और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। उसके लिए हमने इसमें अपने कोर्स में रखा है स्पीड बिल्डिंग टेस्ट। जब आप एक बार स्पीड बिल्डिंग टेस्ट से गो थ्रू होगे ना, आपको सच में रियलाइज होगा कि अच्छा कैसे बढ़ती है स्पीड। फिर हमने कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट रखे हैं, बेसिक्स बिल्डिंग टेस्ट रखे हैं, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद क्लास टेस्ट और एक्सरसाइजेस तो है ही। साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है रिवीजन की। देखो पिछले ना 4 साल से मैं बच्चों को QRP, क्विक रिवीजन पॉइंट करा रहा हूँ। कैसे होता है इसकी 20 मिनट में ना मैं क्लास 10th वाले बच्चों के फिजिक्स के दो चैप्टर वाइज करा देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी होगा कि अगर 7 दिन में मेरा कोई चैप्टर खत्म हुआ तो उसके रिवीजन में मैं 2-3 दिन लगाऊंगा। मुझे ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि मैं 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर लूं। कम टाइम में कैसे रिवीजन करनी है वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। और एट लास्ट कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और हम इस बैच में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को एनरोल कर देंगे। और एक और बात बता दूं, 3 डेज डेमो क्लास है। आप डेमो क्लास में आगे देख सकते हो कि टीचर का आपको समझ आ रहा है या नहीं, फिर आप डिसाइड करना जैसा भी आपको लगे। और जब आप एक बार क्लास कंटिन्यू कर लेते हो, अगर उसके 14 डेज बाद भी आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आपको 100% फीस रिफंड हो जाएगी बिना कोई भी क्वेश्चन पूछे। प्रॉमिस मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने कंटेंट पे काफी काम किया है। आई एम श्योर ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी।